देखिए, जो कार्य 3 करोड़ में इन्होंने बजट रख के पूरा हो जाना चाहिए था, वो 11 करोड़ 78 लाख रुपए लगने के बावजूद भी ये पूरा नहीं हो पाया। और इनको भगवान का भी डर नहीं है, ये भगवान के नाम पे पैसा बटोर रहे हैं। इनको कोई जनता नहीं माफ करेगी, भगवान भी इनको माफ नहीं करेगा। तो ये कोई इन जैसा प्रेमी कोई हो नहीं सकता। और ये तो एक लॉलीपॉप है, ये सब एक दिखावा है, असलियत में कुछ नहीं है। इसके ऊपर ये पैसे खाने का तरीका है। अम्बाला में 9 साल में कमाल कुछ नहीं किया, कमाल यही किया कि इन्होंने इस अम्बाला को हड़प लिया। जब ये भगवान के नहीं हो सकते तो और जनता के क्या होंगे। सरकार जो है 9 साल पूरे कर चुकी है और इन 9 सालों में सरकार ने अम्बाला वासियों को क्या सौगात दी, अम्बाला वासियों को सरकार से 9 सालों में क्या कुछ मिला, वही सब आपके साथ साझा कर रहे हैं 9 साल 9 कमाल की तर्ज पर। और अहम प्रोजेक्ट्स जो अम्बाला में पड़े हैं, अभी भी अधूरे हैं, उनको लेकर भी उनकी तस्वीरें आपके साथ लगातार साझा करी हैं। और इस समय भी आपके साथ एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स किन हालातों में हैं वो आपको दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आज पहुंची हूँ अम्बाला शहर के ऐतिहासिक धरोहर नवरंगराय तालाब पर, क्योंकि जो इस तालाब का इतिहास है वो कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। लोगों की आस्था उसके साथ जुड़ी हुई है। ये ऐतिहासिक धरोहर है अम्बाला वासियों के लिए, और इस धरोहर को किस तरह से संजो कर, किस तरह से सहेज कर रखा जा रहा है, ये तस्वीरें आपके साथ साझा करेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि नवरंगराय तालाब के क्या हाल हैं। जो कभी एक ऐतिहासिक धरोहर हुआ करती थी, लोगों का ऐसा मानना है कि किसी समय में यहाँ श्री कृष्ण के घोड़े जो हैं, रथ के घोड़े यहाँ आया करते थे और पानी पिया करते थे। तो ऐसे में ये साफ है कि लोगों की आस्था कितनी इस तालाब से जुड़ी हुई है। तो इस समय जो नवरंगराय तालाब के हालात आप देख सकते हैं, इसका जिम्मेवार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगभग 3 करोड़ का बजट अलॉट हुआ था जिस समय इसका मेंटेनेंस जो है उसके बाद से नहीं हुई है। और 2017 में इसका काम जो है वो शुरू हुआ था और 2019 में ख़त्म होना था, लेकिन बजट जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी अधर में इसका काम लटका हुआ है। अभी भी नवरंगराय तालाब पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है क्योंकि हर साल यहाँ मेले का भी आयोजन होता है और मेले में दूर दूर से हज़ारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और हिंडोले भी तैराए जाते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ नवरंगराय तालाब के मौजूदा हालात पर चर्चा करने के लिए विपक्ष से कांग्रेस नेता सुखिंदर जैलदार मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है। नमस्कार सर, अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स में आपका स्वागत है। नवरंगराय तालाब के मौजूदा हालात जो इस समय हैं, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नवरंगराय तालाब के बहुत बुरे हालात हैं। ये अम्बाला की एक धरोहर है, इसको संजो के रखना चाहिए था, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई, कहने को तो ये हिंदुओं की धर्म की रक्षा करने के लिए, लेकिन इन्होंने इसके उल्ट किया। आपके सामने देखो हालात, जिस तालाब के अंदर यहाँ पे भगवान बावन के हिंडोले तराए जाते हैं और इतना बड़ा पर्व मनाया जाता है हर साल बावन द्वादशी का, लेकिन वहाँ पे हालात देखो। आज 2017 से लेके अब तक इस तालाब का कार्य पूरा नहीं हुआ और इसको 6 साल के अंदर भी, जो कार्य 2 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए था, वो 6 साल के अंदर भी पूरा नहीं हुआ। आपके सामने है, जालियाँ टूट चुकी हैं, गंदगी से भरा पड़ा है। कहाँ जिस भगवान को, जिस बावन को, जिसने 3 कदम में पूरी दुनिया नाप दी, उस भगवान बावन की धरोहर का ये हाल है कि यहाँ पे सरकार उसके रख रखाव उसको बना नहीं पाई सही तरीके से। रख रखाव का तो बहुत बुरा हाल है। ये जुआरियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पे जुआरी बैठते हैं, शराबें यहाँ पे पी जाती हैं। हालात आपके सामने है। जब बावन द्वादशी का मेला आया, इसको ऊपर से सजा दिया गया, लेकिन अंदर के हालात आपके सामने हैं। ऐसे ही सरिये, ऐसे टाइलें, ये देखो, जो टाइल जो सीमेंट के अंदर लगनी चाहिए थी, वो स्क्रू लगा के, नट लगा के टेम्परेरी लगा दी गई मेले के लिए। आप देखो
इसकी सीढ़ियाँ टूट चुकी हैं, इसकी जालियाँ टूट चुकी हैं, इसमें गंदगी और साइडों से जो यहाँ के बाशिंदे हैं, जो यहाँ के कारोबारी, यहाँ पे बहुत बड़ी मार्बल मार्केट है, लेकिन वो भी इससे परेशान है क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे कोई स्मैकिया आ रहा है, स्मैक पी रहा है, कोई शराबी यहाँ पे शराब पी रहा है, कोई जुआरी जुआ खेल रहा है। तो यहाँ ये सरकार ने इसकी रक्षा करने की जगह, इसको संजो के रखने की जगह इसका बुरा हाल कर दिया। और मैंने ऐसी सरकार नहीं देखी जो हिंदू तब पे एक जो कहे कि हम हिंदू तब की रक्षा करेंगे और हम ही एक भगवान राम के वंशज हैं और हम इस देश को संजो के रख सकते हैं। लेकिन उन लोगों ने 9 साल के अंदर भी इस प्रदेश की कोई सार नहीं ली और इसको लूटने का कार्य किया। देखिए, जो कार्य 3 करोड़ में इन्होंने बजट रख के पूरा हो जाना चाहिए था, वो 11 करोड़ 78 लाख रुपए लगने के बावजूद भी ये पूरा नहीं हो पाया। और अभी भी पता नहीं कितना पैसा ये इसका नाम लेके और खा जाएंगे। ये भगवान के नाम पे राजनीति करते हैं और भगवान के नाम पे ही पैसा भी खा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कभी दुनिया माफ़ नहीं करेगी, ये शहर वासी माफ़ नहीं करेंगे और इनको भगवान का भी डर नहीं है। ये भगवान के नाम पे पैसा बटोर रहे हैं, इनको कोई जनता नहीं माफ़ करेगी, भगवान भी इनको माफ़ नहीं करेगा। आने वाला समय इनका बहुत बुरा हश्र होने वाला है। इनको एक सीट भी हरियाणा में मिलने वाली नहीं। ये देखेंगे कि किस तरीके से इन्होंने जैसे भगवान का नाम लेके राजनीति की और उसके आड़ में लोगों को झूठ बोल के झूठ प्रेम की राजनीति की, वो इनके सामने आने वाला है। और मैं आप लोगों के माध्यम से मैं आप लोगों को कहूँगा कि शहर के एक एक वासी को दिखाया जाए कि अम्बाला किस तरीके से त्राही त्राही हुआ पड़ा है। और वैसे तो मैं कहूँगा कि पूरा देश, पूरा हरियाणा त्राही त्राही मची पड़ी है, लेकिन अगर हमारे शहर की बात करें, हमारे शहर का बहुत बुरा हाल है। ना हमारे शहर का विधायक किसी काम का है, ना पहले के विधायक ने कुछ किया, ना अभी के विधायक। ये पूरा मतलब एक इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इतनी बड़ी दीवार भी बना दी गई है सर, उससे भी कहीं ना कहीं दुकानदारों की दुकानदारी भी जो है प्रभावित हो रही है। देखिए, ये इतनी बड़ी दीवार बना के इसका लॉजिक क्या है? दीवार बनाने से दीवार के बाद क्या हुआ? दीवार के आगे आप देखिए सरिये वैसे के वैसे निकले पड़े हैं। जहाँ पे पॉरी फिल्टर लगना चाहिए था, साफ़ होना चाहिए था, पानी प्यूरीफायर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे क्या हाल है, कितना गंदगी है। जहाँ पे भगवान 52 देखिए, जो पूरी धरती आसमान को 3 कदम में नाप सकता है, उसके लिए उसके स्थान पे इतनी गंदगी। तो ये कोई इन जैसा फ्रेबी कोई हो नहीं सकता। और ये तो एक लॉलीपॉप है, ये सब एक दिखावा है, असलियत में कुछ नहीं है। इसके ऊपर ये पैसे खाने का तरीका है, लगा कुछ नहीं है। और इसके आड़ में ये करोड़ों रुपया पहले खा गए और भी खा के जाएंगे। कमेटी भी बनाई गई है, मतलब उसका जिम्मा उन्होंने उठाया हुआ है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रमुखता से जो है ये बात नहीं उठा पा रहे, प्राथमिकता से इस मुद्दे को नहीं उठा पा रहे हैं क्या? कमेटी के लोग इनके खुद के हैं। आप मुझे बताइए कौन बाहर का व्यक्ति लिया है इन्होंने जो आवाज़ उठा सके? ये किसी को बोलने नहीं देते। कोई इनके खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा, उसके खिलाफ़ पर्चे दर्ज करा देंगे या उसकी आवाज़ वैसे ही बंद कर देंगे। आपको पता है गोदी मीडिया वैसे ही नहीं दिखा सकती। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप दिखाने आए। तो वैसे नेशनल चैनल, जो बड़े बड़े चैनल अपने आप को कहते हैं, वो मोदी की गोदी में बैठे हैं, वो गोदी मीडिया है, वो दिखाता ही नहीं। तो ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। देश बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है और मैंने मेरी 45-46 साल की एज हो गई है। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसा समय कभी नहीं देखा। हमारी सरकार थी, उसके अंदर लोग खुशहाल थे, लोगों के पास 4-4, 5-5 गाड़ियाँ थी। आज ये कहते हैं हमने करप्शन बंद कर दी, हमने ये कर दिया। इनके टाइम में लोगों के पास 4-4, 5-5 जो गाड़ियाँ थी वो एक भी नहीं रही, रोज़गार छिन गए। तो इन लोगों ने किया कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावा किया है। अम्बाला में अगर मैं बात करूं, 9 साल 9 कमाल ये लाइन कहती हूँ, तो आप इससे क्या समझते हैं? आप क्या सुनिश्चित कर पाते हैं? मैं ये कहूँगा 9 साल में अम्बाला हो बर्बाद के नाम से ही मैं कहूँगा कि इन्होंने हर साल हर दिन अम्बाला को एक गर्त के अंदर लेके गए हैं। अम्बाला में 9 साल में कमाल कुछ नहीं किया। कमाल यही किया कि इन्होंने इस अम्बाला को हड़प लिया, एक सिर्फ पोछा लगा के। मतलब जैसे आप कहेंगे, आप महावीर पार्क देख लो और यहाँ का बाल भवन देख लो, कोई भी एक भी प्रोजेक्ट इस सरकार का पूरा नहीं हुआ।
सारे के सारे प्रोजेक्ट अधूरे पड़े हैं। तो इन्होंने किया कुछ नहीं है। कमाल तो तब करेंगे जब ये कुछ दिखाएंगे। इन लोगों ने बड़े बड़े सपने दिखाए, IMT लेके आ रहे हैं, लेकिन इनसे हुआ कुछ नहीं। जब ये भगवान के नहीं हो सकते तो और जनता के क्या होंगे। नौ कमाल से आप मतलब बेसिकली NO समझते हैं या 8 और 9 वाला 9? मैडम NO के आगे आपको बहुत सी जीरोएं लगा देनी चाहिए। 9 ही है, और 8 और 9 का नहीं, NO है। मतलब 9 की भी आगे जीरोएं जितने भी लगाते जाओगे वो कम है। इस सरकार की जीरोएं ही हैं और कुछ नहीं है। N के आगे जीरोएं जितनी लगाते जाओगे वो इनकी उपलब्धि है। तो आपने सुना कांग्रेस नेता सुखविंदर जैलदार को, उनकी राय सुनी कि नवरंगराही तालाब पर उन्होंने अपने विचार रखे, सरकार के प्रति अपने विचार रखे। तो जैसा कि सुखविंदर जैलदार जी 9 साल 9 कमाल की लाइन से क्या कुछ समझते हैं, उन्होंने बताया। आप भी सुनिश्चित करें कि 9 साल 9 कमाल से आप क्या कुछ समझते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और ऐसे ही और मुद्दे, ऐसे ही और अधूरे प्रोजेक्ट्स जो तमाम अम्बाला में पड़े हैं उनसे आपको रूबरू करवाएंगे, उनकी झलकियाँ आपको दिखाएंगे 9 साल 9 कमाल की तर्ज पर। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स, और हमारे YouTube चैनल को भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट ज़रूर करें, ताकि आप जो है अम्बाला के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू होते रहें। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें अम्बाला न्यूज़ अपडेट्स।